मैं माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली और हम आपको बता रहे हैं बरेली के कोरोना समाचार। बरेली में क्या है हाल, कितनी है संख्या और कितने लोग हो गए हैं डिस्चार्ज, इन सब बारे में हम आपको देंगे पूरे आंकड़ों के साथ जानकारी। बरेली के 300 बेड अस्पताल में पहुंच चुके हैं, जो यहां पे मल्टी स्पेशलिटी जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया है। यहां पर फायर ब्रिगेड लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। पूरे शहर में आज सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा, आज और कल लगातार 2 दिन। और यहां पर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के साथ साथ जिले के आला अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं, यहां पर मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पर संक्रमित पाए जाते हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। देखिए कि किस तरीके से लगातार कोरोना वॉरियर हमारे पुलिसकर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, इसके साथ ही मीडिया कर्मी कोरोना वॉरियर की अहम भूमिका निभा रहे हैं और लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि दिखाती हैं कि लगातार हम सरकारी महकमे पर जो एक प्रश्न चिन्ह लगाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इस समय जो ये महामारी है इसमें वो ही करता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय हम लोग खड़े हैं बरेली नगर निगम में, जिन्होंने ये अभियान चलाया है, जो लगातार 3 दिवसीय जो अभियान है, जिसमें हर जगह सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि संचारी रोग पर रोकथाम लगाई जा सके। आप देख रहे हैं लगातार नगर निगम बरेली जागरूक करने का काम भी कर रहा है कि आप कोरोना वायरस से घबराएं नहीं, खुद बचें और सबको बचाएं। इस तरीके के लगातार पोस्टर नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं बरेली के हर मुख्य चौराहे पर, जिसमें लगातार बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम और नगर आयुक्त अभिषेक आनंद के द्वारा लोगों से यही आह्वान किया जा रहा है कि वो लोग सुरक्षित रहें। कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन उससे बचें ज़रूर, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रख पाएँ। बरेली के एक और चौराहे की बात करें तो यहाँ पर भी सैनिटाइजेशन हुआ है अभी कुछ ही देर पहले, और लगातार ऐसा ही पूरे शहर में किया जा रहा है। मुख्य वजह बताई जाए तो लॉकडाउन की ये भी है कि सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को इन 2 दिनों में बहुत ही वृहद स्तर पर किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि हर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आगे लिखा हुआ है कि 10 से 12, ये वो 2 दिन जो काम के ये बनाए गए हैं कि इसमें लगातार सैनिटाइजेशन किया जाए, ताकि ये जो महामारी फैल रही है इस पर तो रोकथाम लग ही सके। इसके साथ ही जो संचारी रोग जो फैलने की आशंका होती है, लगातार जो ये मॉनसून जो स्टार्ट होता है तो कई ऐसे रोग होते हैं जो पनपने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी रोकथाम के लिए भी ये करना बहुत ही ज़रूरी बन गया था। इसी के मद्देनज़र आज आप देख रहे होंगे कि हर शहर के हर कोने में हर जगह पर लगातार सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। बरेली ज़िले में इस समय मुख्य सचिव नवनीत सहगल दौरे पे हैं और लगातार वो हर जगह हर क्षेत्र में जाके दौरा कर रहे हैं। वहीं अभी उनका काफिला आपने देखा होगा कि बरेली के गांधी उद्यान से गुजरा है, वो आगे एक क्षेत्र में दौरा करने गए हैं, जहां पर जांच रहे हैं कि जो अब बारिश का जो समय स्टार्ट हुआ है इसमें संचारी रोग पनपने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वहीं भारत देश में इस समय वैश्विक महामारी की बात करें तो कोरोना वायरस की जो महामारी है वो पूरी तरीके से पैर पसारती हुई नज़र आ रही है। भारत में बात करें तो 8 लाख लोग इसकी जद में आ चुके हैं। वहीं बरेली की बात करें तो बरेली में भी आंकड़ा 500 के पार हो चुका है। जिला अग्निशमन विभाग जो कि आग बुझाने का काम करता है, अब उसके जिम्मे सैनिटाइजेशन का भी कार्य सौंप दिया गया है। वहीं बात करें तो आज पूरी तरीके से बरेली शहर को जो लॉकडाउन का आज जो दोबारा लॉकडाउन लगा है उसका जो पहला दिन है, पूरे बरेली शहर को सैनिटाइजेशन करने के लिए आपने देखा होगा कि लगातार पूरा विभाग मुस्तैद नज़र आ रहा है। और हम लोग इस समय मौजूद हैं गांधी उद्यान में। गांधी उद्यान पार्क बरेली शहर का वो पार्क है जहाँ पर सुबह और शाम लगातार काफ़ी भीड़ देखी जाती है। वहीं दिन में भी यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर चहलकदमी रहती है काफ़ी। और ये वो मुख्य चौराहा भी कहा जा सकता है जो कि यहाँ से श्यामगंज की तरफ जाता है। रामपुर गार्डन का एरिया भी है जो यहाँ से लगा हुआ है। कई अस्पताल भी रामपुर गार्डन में हैं। वहीं बात करें तो अब यहाँ पर कुछ ही देर में
सैनिटाइजेशन किया से ज़्यादा केस होने के बाद यूपी सहित बिहार, आसाम, केरल समेत कई राज्यों ने ये फैसला लिया कि जिसमें उन्होंने लॉकडाउन लगाने के लिए इसमें आगे की प्रक्रिया अपनाई है, जिसके तहत ये पूरी तरीके से दोबारा एक बार लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है। और एक बार लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद एहतियातन फिर से वही नियम, कायदे, कानून लागू कर दिए गए हैं। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से भैया आप क्यों बेवजह बाहर निकल रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि जो भी बेवजह बाहर निकल रहा है उनसे कारण पूछे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है, काम से जा रहे हैं तो आपका परिचय पत्र कहाँ है। यदि आप कहीं पर काम करते हैं तो अपना परिचय पत्र रखिए। लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। बरेली जंक्शन में ये है। बरेली जंक्शन में यहाँ पर रोडवेज की बसें आपको दिख रही होंगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लगातार पुलिस बैरिकेडिंग की हुई है। बेवजह घूमने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। बिना मास्क घूमने वालों के, बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन बिल्कुल भी कहीं पर भी कोताही बरतने के लिए बिल्कुल भी 1% भी कमी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। लगातार केस भी बढ़ रहे हैं। वहीं रेलवे चालू है, उसकी व्यवस्थाएँ चालू हैं। रोडवेज के माध्यम से जो भी यात्री आएंगे उनको उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। इसके साथ ही कुछ मूवमेंट हैं जिनके मद्देनज़र शहर को और एहतियातन सुरक्षित रखने के लिए लगातार पुलिस बैरिकेडिंग किया हुआ है। जो भी बेवजह घूम रहे हैं उनके साथ पुलिस पूछताछ कर रही है। कड़ी पूछताछ करने के बाद ही कुछ इमरजेंसी है उसी के मद्देनज़र उनको निकलने दिया जा रहा है, अन्यथा उन पर रोक लगाई जा रही है और उनको निकलने के लिए साफ मना किया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है। आज बरेली में सुबह की जो बात करें तो 35 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके मद्देनज़र एहतियातन और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं बात करें तो बरेली के जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब एसीएमओ बरेली के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएमओ कार्यालय के साथ साथ उसके कई कर्मचारी भी क्वारंटाइन किए जाएंगे। इसके साथ ही उनके संपर्क में आने वाले कई मीडिया कर्मी भी क्वारंटाइन किए जा सकते हैं। तो ये बरेली के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि बरेली शहर में स्वास्थ्य महकमे में कई स्वास्थ्य कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद, वहीं बात करें पुलिस कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद, अब स्थिति और भी गंभीर होती हुई जा रही है, क्योंकि बरेली के जो जिला सर्विलांस अधिकारी हैं वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें रोहिलखंड के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं जो कुछ लोग हैं जो बेवजह निकल रहे थे उन पर पुलिस कार्रवाई करती हुई दिख रही है। यहाँ पर उन पर चालान काटे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? संजय नगर जा रहे हैं। क्यों, किस वजह से निकले? आपको मालूम है लॉकडाउन लगा हुआ है? हाँ जी, मालूम है मुझे। तो क्या वजह है ऐसी जो आपको बाहर निकलना पड़ा, घर से बाहर निकलना पड़ा? 3 महीने से अटके हुए यहाँ पे, इसलिए रिजर्वेशन कराने आया, हुआ ही नहीं। जो लोग रोज बुला रहे हैं हमें हो ही नहीं रहा, इसलिए। रिजर्वेशन की प्रक्रिया तो ऑनलाइन भी चल रही है? ऑनलाइन हो नहीं रही, जो लोग बोले यहाँ से करा लेना, हमने इसलिए यहाँ पे आए। जो तो रोज हमें नंबर दे रहे हैं ट्रेन का। वैसे तो काफी दिनों से लॉकडाउन खुला हुआ है, तो आज ही आपको बुलाया गया? रोज आ रहे हैं हम, रोज आ रहे हैं, रोज चक्कर काट रहे हैं, हो ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कालाबाजारी की भी बू नज़र आ रही है कि रिजर्वेशन के लिए जो आदमी पीछे कई दिनों से भटक रहे थे वो आते हैं और आज उनको लॉकडाउन में बुलाया जाता है। तो ये भी स्थितियाँ कहीं निकल के आई हैं कि सिस्टम से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। प्रशासन सख्ती बरत रहा है लगातार, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहाँ पर लोगों को जो कई समस्याएँ हैं उनसे दो चार होना पड़ता है। लगातार लॉकडाउन चल रहा है लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं। ज़रूरत की सामान पर पुलिस ने सख्ती भी बरतना शुरू कर दी है। वैसे सरकार ने कहा था कि कुछ चीज़ों पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर देखते हुए कहा जा रहा है कि एक एक करके निकलिए, एक साथ झुंड में ना निकलिए, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। वहीं आप जो पीछे भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई एक कैजुअल्टी हुई है कहीं पर, जिसके मद्देनज़र ये लोग वहाँ जा रहे हैं। तो लगातार प्रशासन भी अपनी सख्ती बरता हुआ है, लेकिन स्थिति फिर भी गंभीर है। लॉकडाउन में ज़रूरत के सामान के लिए दूध और कई जो ज़रूरत के सामान हैं उनके लिए छूट दे रखी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसमें पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। वहीं हम एक चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ पर कुछ जो दूध वाले थे वो यहाँ खड़े हुए थे और झुंड बना के, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। वहीं
लोगों को घरों से बुलाकर यहाँ पर दूध बांटने का काम किया जा रहा था और लगातार भीड़ भाड़ यहाँ पर देखी जा रही थी। जैसे ही पुलिस बल यहाँ पर पहुँचता है और अफरा तफरी मचने लगती है। अब ऐसे जो लोग जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे थे उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। होना भी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि लगातार ये जो लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, सख्ती बरती जा रही है, ये जनता के लिए ही बरती जा रही है। लेकिन फिर भी इसको दरकिनार करते हुए कई लोग प्रशासन की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, या यूं कहें उनकी बनी बनाई प्रक्रिया को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बाद में कुछ ऐसे ही लोग सरकार को पानी पी पी कर कोसते हुए भी नजर आते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। महामारी लगातार फैलती जा रही है, फैलाने का काम भी यही लोग लगातार कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी को हर किसी को समझना होगा। लोग कहते हैं कि हमने क्या किया, हमारी वजह से थोड़ी ना बीमारी फैल रही है। नहीं, आपको नहीं पता आप किसकी जद में आए हैं, किसके साथ आए हैं। लगातार देखिए आप ट्रिपलिंग नहीं तो यहाँ पर 4 लोग बाइक पर बैठे हुए हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कहीं कोई बीमार है उसको लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या हो गया है? तबीयत खराब थी तो दवा देने गए थे। तो हेलमेट भी नहीं पहनेंगे आप? सर ये पड़ोस में तो हमारा घर है बराबर। बात पड़ोस की नहीं है, कहीं पर कोई भी हादसा होता है तो फिर आप कहेंगे कि किसके लिए कौन जिम्मेदार है, सड़कें खराब हैं। हमारी बात सही है। और जो यहाँ पर एक मानक है उसके तहत 2 लोगों को बैठना चाहिए। तो लगाए बस यहाँ पड़ोस की वजह से हमने हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ी। कहाँ जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं आप? एक ही मोहल्ले में सुफी टोले से बराबर 4 घर छोड़ के गए थे। क्यों जा रहे हैं आप? लॉकडाउन है, आपको मालूम है नहीं निकलना चाहिए घर? तो है सर, अभी तबीयत खराब है तो देखा जाएगा ना थोड़ा सा। तो किसकी तबीयत खराब है? हमारी बहन की तबीयत खराब है। तो बच्चों का निकलना तो बहुत ही यहाँ पर मुश्किल है। आपको पता है कि कल ही 1 साल से 10 साल के बीच में 5 छोटे छोटे बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। बिल्कुल सही है, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ इस बात को। मैंने तभी बच्चों का मास्क लगा के चलना है। बच्चों को तो कायदे में आपको लेके जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, मैं उधर से 2 बच्चों को लेके आना पड़ा मुझे, क्योंकि वो बच्चे वहाँ बीमार थे तो उनको देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए मुझको सर ले आना पड़ा। इसलिए बच्चे ज़्यादा हो गए गाड़ी पर। लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं बच्चों को, बुजुर्गों को साथ में लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कार्रवाई होती है तब लोग चीखते हैं कि पुलिस हम पर कार्रवाई कर रही है। भाई क्यों ना हो कार्रवाई, आपके पास भी तो 1 से 1000 आपके पास बहाने होते हैं। समझना होगा जिम्मेदारी को, तभी आप समझ सकते हैं और संभाल सकते हैं स्थिति को। 100 रुपये जुर्माना था, 500 हो गया है, और 500 रुपये तुम गरीब आदमी, तुम्हारे बस का है नहीं। अगर दिमाग में संतुलन बना के रखिए। कौन से हॉस्पिटल में हो? दोबारा अगर ये शिकायत मिलेगी और हेलमेट नहीं लगाया तो ठीक नहीं होगा। यात्रियों से गुलजार रहने वाले बस अड्डे पर आज फिर से एक बार सन्नाटा देखा जा सकता है। ये सन्नाटा इसलिए भी है क्योंकि लॉकडाउन आज फिर से स्टार्ट हुआ है। जो दोबारा लॉकडाउन किया गया है उसकी वजह भी आप बखूबी जान रहे हैं कि लगातार जो महामारी फैल रही थी, जिसके मद्देनज़र एहतियातन ये सारी प्रक्रिया को दोबारा से लाया गया है, जिसके मद्देनज़र ये रोडवेज बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी रोडवेज काम कर रही है। वो जो रेलवे से आने वाले यात्री हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इन्हीं बसों के माध्यम से जो विभाग है वो लगातार अपनी जो कर्तव्य हैं उनको बखूबी निभाता हुआ नज़र आ रहा है।